Good morning, namaskar, adab, and today my topic is attachment and detachment. And what's the meaning of it? As a Mankindian, we are very attached to Mankindian practices, Mankindian people, our processes, our products. We love our company, respect our company. We are very, very attached with those people, those who have built up this company. But we are very detached with those people, those who don't follow the culture of mankind. और आपने देखा होगा कि जिन लोगों से हम कितने साल तक अटैच्ड रहे थे, because they were following the path of mankind, the culture of mankind, the good practices, they were hardworking, they were honest, they had integrity. उन्हीं लोगों से हम डिटैच हो गए. And how fast in last 9 months we have asked them to leave mankind. And in this process, lot of new people have come. So that is my topic today. और ये एक ऐसी क्वालिटी होती है एक लीडर के अंदर जो बहुत ही ज़रूरी है. ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर आप किसी उस आदमी के साथ में अटैच्ड हो जाएं जो बाद में करप्ट हो जाए और आप सिर्फ इसीलिए उसके साथ में कि वो आपका लॉयल है. So somebody said long back, become loyal to your own self-conscious, good practices, integrity, not with those people, those who are bad. And we follow that particular thing. और आपको भी मैं वही एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको लाइफ में राइज करना है तो आप बिना लॉयल हुए उन प्रैक्टिसेस से जिनसे आदमी आगे बढ़ता है कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं. बट गुड न्यूज़ बेसिकली इज व्हाट, एंड आई एम टेलिंग यू विद माय फुलेस्ट कॉन्फिडेंस दैट 90% ऑफ द थिंग्स विच ए कंपनी डज टू चेंज द कोर्स ऑफ इट्स टोटल डायरेक्शन एंड प्रोसेसेस एंड एक्शन हैव बीन डन. 90% काम हमारे हो गए हैं. जो 10% काम होते हैं वो तो सभी कंपनीज में होते हैं और मैनकाइंड में हमेशा होते आए हैं. दैट मीन्स व्हाट, 90% ऑफ दोज पीपल दोज यूज्ड टू वर्क एंड दे बिकेम करप्ट आर नो मोर इन मैनकाइंड. सो लेट्स नाउ स्टार्ट रीबिल्डिंग मैनकाइंड like Mankind 2, which is modern, evolved and growing at the fastest pace. Let's bring back the मोजो ऑफ मैनकाइंड. आई विल से दैट कि हम कितना तेजी से इसके अंदर ऐसा फ्यूल डालते हैं कि इट रियली राइजेस टू द हाईएस्ट लेवल. और हाईएस्ट लेवल क्या मानता हूँ मैं कि 15 to 20% kind of a growth. Let me put it like this only. 10 साल पहले की बात है. I had the pleasure of meeting CEO of Roche. You know, Roche is a very big company. And when you meet this kind of a personality, you go to meet the person with different kind of mindset. कि वो क्या बात करेंगे, क्या कन्वर्सेशन होगी, क्या पूछेंगे. And this meeting was in Frankfurt. तो जब मैं उनसे मिला और उनके साथ डिनर किया और बहुत सारी बातें करी तो you'll be surprised to know what he talked in the total conversation. कि आपके मेडिकल रैप्स काम कैसे करते हैं, कितनी कॉल्स करते हैं, डॉक्टर्स जेनरिक प्रोडक्ट्स क्यों लिखते हैं, आपका प्रोडक्ट क्यों लिखेंगे. He spent maximum of his time not talking about big things, global things, big things or generally people talk. He was talking about basic things. And my learning was, more you rise, more you grow, more you come to ground and check the ground realities. You always want to be attached with ground realities. वो कहते हैं ना कि जब आप हेड ऑफिस पर बैठे या बड़ी पोजीशन पे बैठे, यू शुड हैव ए वेरी बिग विजन. आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो बिग विजन आपका कभी भी पूरा नहीं होगा जब तक आपको ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में नहीं पता होगा. द मोमेंट यू लीव द टच विद ग्राउंड रियलिटीज़, यू फॉल ऑन योर फेस. और ऐसा ही कुछ हुआ मैनकाइंड के अंदर पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर, जिसको हम अब करेक्ट कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर you all will agree that we are supposed to really now check again our foundations. जब भी आप कोई मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बॉलिंग, बैटिंग, एंड एज अ टीम यू गो, द फर्स्ट थिंग बेसिकली इज व्हाट, आपको ये पता होना चाहिए कि वो पिच कैसी है. जब तक आपको उसकी पिच के बारे में नहीं पता, सॉइल के बारे में नहीं पता, वो टर्निंग पिच है, वो बाउंसी पिच है, आप कैसे अपना गेम खेलेंगे, कैसे आप टॉस के बाद बोलेंगे मुझे बैटिंग चाहिए या बॉलिंग चाहिए. इन द सेम मैनर, अगर सबसे पहले हमारी आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैनकाइंड की क्या आती है,
हमारे को अपने कस्टमर्स की लिस्ट को करेक्ट करना है। पिछले 6 साल से उन्हीं कस्टमर्स को मिलते आ रहे हैं, नो करेक्शन हैज़ टेकन प्लेस एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन दैट डॉक्टर्स लिस्ट। दैट्स ए प्रायोरिटी नंबर 1। आप मुझसे पूछेंगे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे ग्रोथ लाएंगे। बिना फाउंडेशंस के और सॉलिड फाउंडेशंस के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और उसका पहला नंबर का रूल है, हमारे पास जो डॉक्टर्स की लिस्ट है वो एब्सोल्युटली करेक्ट होनी चाहिए। दूसरा, उसके बाद हमें ये चेक करना चाहिए कि किन डॉक्टर्स को हमें 2 बार मिलना है, किन को 1 बार मिलना है, किन को 3 बार मिलना है। ज़्यादातर केस के अंदर 3 टाइम्स मिलना बड़ा कम होता है। ये हमारा सेकेंड चीज़ आती है। थर्ड चीज़ क्या आती है इसके अंदर, विच इज़ इफ वैकेंसीज आर देयर, तो वैकेंसीज को फिल करना है। और अगर वैकेंसीज फिल नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं होगा। ये तीसरी चीज़ आती है। चौथी चीज़ क्या आती है कि जिन भी कस्टमर्स के साथ में हमने एंगेजमेंट करी है कोई भी साइंस की, उन कस्टमर्स के साथ में हमारे मैनेजर्स कितनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कितनी कॉल्स कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिस्ट बनाने के टाइम पर कभी आप ये नहीं भूल सकते कि उनकी कॉल्स कितनी करनी है, साथ में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के लिए उनको रिक्वेस्ट करनी है। एंड दैट कैन नॉट बी डन विदाउट ए प्रॉपर मार्केट सर्वे। और हम इसके बारे में हमेशा बात करते रहते हैं कि मार्केट सर्वे हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अगेन आई हैव टॉक्ड नंबर ऑफ टाइम्स, अगेन आई वांट टू रीट्रेट दैट 8-9 आवर्स ऑफ वर्किंग। मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर आप इंटीरियर में काम करते हैं तो मैं मानता हूँ कि 8-9 बजे आप घर से निकलते हैं, ऑल राइट, यू कम बैक एट 4 o'clock और 5 o'clock, हो गया 8-9 घंटे। बट सिंपल क्वेश्चन, व्हेन यू वर्क इन लोकल, डॉक्टर्स कितने बजे से मिलना शुरू करते हैं? किस टाइम पर नहीं मिलते? सुबह 10 बजे मिलते हैं, आंसर है नहीं मिलते। 10:30-11 बजे तक बिजी। पहला उनका काम क्या होता है? अपने पेशेंट्स को मिलना। 11:30 बजे से डॉक्टर्स मिलते हैं। सो व्हाई नॉट इन द इवनिंग्स कैन वी मेक कॉल्स। और जब हम बात करते हैं इवनिंग कॉल्स की, तो इवनिंग कॉल्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इवनिंग में आप सबकी काम करने की जो आदतें खत्म हो गई हैं, दैट शुड गो अवे। कुछ लोग बोलते हैं सर इवनिंग में डॉक्टर्स नहीं मिलते, एंड आई से दिस इज द मोस्ट स्टूपिड लाइन आई हैव एवर हर्ड। गो इन योर ओन एरिया, इन योर लोकेलिटी, मोहल्ला, गो इन द इवनिंग, डॉक्टर्स आर सिटिंग और नॉट? Yes, they are sitting. Till what time? 8 o'clock. Important doctors sit even up to 10 o'clock in the night. I'm not saying 10 o'clock, exceptional doctors are there. But generally, in evening time, there is no competition. I'm again stressing on something called 8-9 hours of working, जो आपको सबको करनी है। शाम को कंपटीशन नहीं होता, बहुत कम कंपनी के लोग काम करते हैं। आपके पास बहुत बड़ा चांस होता है डॉक्टर्स के साथ में कन्वर्स करने का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी हम इसको भूल जाते हैं और इसको याद नहीं रखते। सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस साइड एज वेल। रिसेंटली व्हाट वी हैव नोटिस्ड, पीपल मेक टूर प्रोग्राम 1 महीने का बनाएंगे, मैनेजर्स भी बनाते हैं 1 महीने का, विच इज रेडिकुलस। देन वी स्टार्टेड सेइंग टू पीपल कि आप 3 महीने का, कम से कम 6 महीने का, सीनियर मैनेजर्स को 6 महीने का टूर प्रोग्राम जरूर बनाना चाहिए। बट टूर प्रोग्राम बनाने से कुछ नहीं होता, टूर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से सब कुछ होता है। एंड वी हैव सीन दैट पीपल हैव गिवन टूर प्रोग्राम, नॉट फॉलोड। कितना फॉलो नहीं करा? 50% भी फॉलो नहीं करा। वो दिखाने के लिए रखते हैं। एंड आवर मैनेजर्स आर नॉट चेकिंग द टूर प्रोग्राम। कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर आप चेक नहीं करेंगे? अगर ZM साहब, RM साहब का टूर प्रोग्राम चेक नहीं करेंगे और RM साहब AM साहब का नहीं करेंगे और एरिया मैनेजर नहीं करेंगे रैप्स का चेक, और ये चेक नहीं करेंगे कितनी बार कहाँ पर काम किया, क्या फ्रीक्वेंसी है, शाम को काम हुआ क्या नहीं हुआ, नथिंग विल हैपन सर। ये जो हम बोलते रहते हैं ना कि सर मैंने 330 कॉल करी है, और वी नो ऑल वेरी वेल किस तरह से 330 कॉल करी गई है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। आई हैव टॉक्ड नंबर ऑफ टाइम्स। कॉल्स 330 हों, लेकिन कॉल्स में सब्सटेंस का भी होना बहुत जरूरी है। मैनकाइंड के अंदर हमने हमेशा 3 बातों पे स्ट्रेस किया है। मैनकाइंड 1 के अंदर पीपल, प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स। नाउ आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वी शुड बी पीपल सेंट्रिक, प्रोसेस सेंट्रिक, प्रोडक्ट सेंट्रिक, बट एट द सेम टाइम कस्टमर सेंट्रिक। अगर हम
अपने कस्टमर के पास जा रहे हैं, उसको कई साल से मिल रहे हैं, 2 बार जाते हैं, एंड यू से यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, देन वेयर इज द रिलेशनशिप विद द कस्टमर? आपके कहाँ है कस्टमर के रिलेशनशिप? यहाँ पर हमारे को काम करना बहुत जरूरी है। लास्ट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे और बुरे एरिया के अंदर आप इस बात से डिफाइन कर सकते हैं, आई विल नॉट से अबाउट ओनली ग्रोथ, आई विल से ग्रोथ के साथ में प्रोडक्टिविटी के साथ में उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, सेल बढ़ रही है मंथ आफ्टर मंथ कि नहीं बढ़ रही, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नए प्रोडक्ट्स कैसे चल रहे हैं। जो मैनेजर्स नए प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, जो मेडिकल रैप्स नए प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, दे आर डेफिनेटली टैलेंटेड। इन लास्ट 1 year time, we have promoted lots of Mankindian. I sent you a list as well that approximately 28% managers have come from different companies, और वो मैंने आपको लिस्ट भी भेजी थी। 72% मैनेजर्स जो मैनकाइंड में प्रमोट हुए हैं वो मैनकाइंड के अंदर से आए हैं। सो वी आर ऑलवेज पीपल सेंट्रिक, दैट्स ए प्रूफ। मैंने आपको डेटा भी दिया। सम पीपल सेड कि सर एक कंपनी से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देन आई सेंड यू ए लिस्ट, उसमें बताया गया कितनी कंपनी से कितने % लोग आए हैं, एंड दैट हैज रियली क्रिएटेड ए वंडरफुल काइंड ऑफ ए कल्चर। और हमारी जॉब मैनकाइंड में हेड ऑफिसर बैठे हुए इस बात की है कि कैसे ये अमलगमेशन प्रॉपरली हो जाए, कैसे ये मिल जाएं। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं, दे शुड नॉट टॉक अबाउट द प्रीवियस कंपनी, दे शुड टॉक अबाउट दिस कंपनी। इनको कुछ भी अपने अचीवमेंट के बारे में बात करना है, पहले मैनकाइंड में करें, तब उसको एम्पलीफाई करें। दैट इज वन एडवाइस आई एम गिविंग टू ऑल द मैनेजर्स। वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू से, मैनेजर्स बोलते हैं सर हमारे ऊपर तो बहुत सारा प्रेशर है, आप मेडिकल रैप को भी बोलिए। व्हाट यू मीन बाय दैट? कि हम जाके मेडिकल रैप को बोलें? ऐसा नहीं है सर। आप किस लिए रखे गए हैं? आपको इसलिए रखा है कि आप मेडिकल रैप्स को बोलें, आप उनकी प्रैक्टिसेस को राइट लाएं। और जो मैनेजर्स बोलते हैं कि मेडिकल रैप्स के ऊपर प्रेशर नहीं है, वो काम करें कि ना करें, आप सारा प्रेशर डालते हैं हमारे ऊपर, वो सब झूठ है, फार्स है, वो कहीं से भी सच्चाई नहीं है उसके अंदर। वी आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट वन थिंग, कल्चर किसी भी कंपनी का उसके लीडर्स टॉप डाउन बनाते हैं। मेडिकल रैप्स वही करेंगे जो मैनेजर्स कहेंगे। इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स लॉट ऑफ पीपल रिकॉर्ड, जब आप मैनेजर फ़ोन करते हैं ना, मेडिकल रैप्स को कुछ बताते हैं, तो मेडिकल रैप्स क्या आता है रिकॉर्ड करने की, और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी आती है। मैसेजेस जो आप करते हैं वो भी आते हैं, और उसमें क्या बताया गया है कि ZM साहब या RM साहब अपनी प्रॉब्लम AM साहब को बता रहे हैं। क्या एरिया मैनेजर RM की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? यार बड़ा प्रेशर चल रहा है, यार क्या करें, कैसे करें? ZM भी ऐसा कर रहा है। एरिया मैनेजर अपनी प्रॉब्लम बता रहा है मेडिकल रैप को, और अपनी वीकनेस शो कर रहा है, वो बुराई कर रहा है, कंपनी में ऐसा हो गया, पहले अच्छा था, पहले बहुत बढ़िया था, पहले तो कोई कुछ पूछता ही नहीं था हमारे को, हम 2-4 घंटे काम करते थे, सब बढ़िया चलता था। सो जो लोग पास्ट में रहते हैं और जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को अपने जूनियर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये पता है कब सॉल्व करते हैं? दारू पीने के बाद, जब ये ओवर द ड्रिंक्स रैप जूनियर्स के साथ बैठते हैं और बातें करते हैं, और ये वाली बातें करते हैं, और कुछ टाइम बाद जब सिचुएशन ठीक हो जाती है, वही जूनियर्स उन सीनियर्स को कभी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। दिस इज ऑल्सो वन वीकनेस आई हैव सीन, सो आई जस्ट वांट टू कॉशन एवरीबडी, सर अपने जूनियर्स को उतनी ही बातें करें, बी फ्रेंडली विद देम, डोंट बिकम देयर फ्रेंड। इतना ज़्यादा अटैचमेंट, इतना ज़्यादा उनसे दोस्ती ना कर लीजिए कि आप उनको डांट ही ना पाएं, और ना डांट कर उनका भी कैरियर खराब करें। अगर आपका बच्चा, आपका छोटा भाई गलत रास्ते में चलेगा तो आप उसको डांटोगे नहीं, उसको बोलोगे नहीं ठीक है बेटा करता रहे तू इसको, एंड वन फाइन डे ही बिकम ए बिग न्यूसेंस, बिग प्रॉब्लम फॉर द होल फैमिली। Same way you are supposed to treat your people, sir. That's my advice. So, again, I just want to reiterate one thing. Start rebuilding, work on the foundations, and bring back the true glory of mankind. और जितना हम ज़्यादा attached रहते हैं 24 घंटे 24/7, और आप ही के बारे में सोचते हैं, और ये सोचते हैं कि मैनकाइंडियंस को कैसे राइज करवाएं, कोई कंपनी नहीं करती। आई टेल यू ऑनेस्टली, जब आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है ना, उसमें पैकेज लिखा होता है ना, उसमें कंपनी के पैकेज में जो एक चीज़ नहीं लिखी होती वो होता है उसका कल्चर।
मैनकाइंड हैज़ अमेजिंग कल्चर. वो आपको किसी फार्मा कंपनी में नहीं मिलेगा. कोई प्रॉब्लम है तो वी जस्ट जंप इन एंड वी वांट टू सॉल्व इट. So I wish you all the best in rebuilding, in creating fantastic foundation, and making sure that we have the fantastic culture. All the best, good luck, and have a great year ahead. Thank you so much. Bye-bye.